हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हमें अपने 7 डेज, क्योंकि हमारा 24 जून को यूजीसी नेट कॉमर्स जो है वो कंडक्ट होगा बाय एनटीए। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस 7 डेज का बेटर यूटिलाइज कैसे करें और हम कैसे इस अटेम्प्ट में जेआरएफ को क्लियर करें। ठीक है। और जो ये 7 डेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें बिल्कुल भी अपना मोटिवेशन और अपना डिसिप्लिन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। आपने 2 महीने में क्या तैयारी करी, आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या अटेम्प्ट है, इसमें कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आपका ये जो लास्ट वीक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैंने अपने मेरे 20 मैंने दिसंबर 2025 एग्ज़ाम दिया था एंड 20 दिसंबर तक मेरे तो जो मास्टर्स के एग्ज़ाम्स थे वो चल रहे थे, और मैंने 21 दिसंबर से लेके 2 जैन तक, क्योंकि 3 जैन को हमारा पेपर था, तो 2 जैन तक उस 10 डेज 12 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और अभी भी आपके पास 6 to 7 डेज है जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपने डेली 9 आवर्स 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है ताकि इस बार आपका जेआरएफ जरूर क्लियर हो। ठीक है। तो इस ये वीडियो जो है वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेगी मेरी, विच हेल्प्स मी टू सिक्योर फॉर ऑल इंडिया रैंक 10 इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम। इसमें हम पेपर 1 की मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैंने क्या किया था उन 10 दिनों में जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा स्कोर लिया और ऑल इंडिया रैंक भी लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि यूजीसी नेट कॉमर्स में मैंने 200+ मार्क्स लिए हैं। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने कितने लिए हैं। आप क्वालिफाई कैसे करेंगे जेआरएफ को इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हैं अलॉन्ग विद डैट कि आप पेपर 1 के अंदर 80+ मार्क्स कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि वी नो कि आज पेपर 1 जो है वो कितना डायनेमिक हो गया है और कितना ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस टिपिकल आने लग गए हैं। तो पेपर 1 इज बिंग वेरी नेसेसरी कि आपके वहाँ पे 80 मार्क्स के अराउंड कुछ क्वेश्चंस आए, या फिर 75 तो मिनिमम ही है हमें चाहिए जेआरएफ के लिए, और 80 का हमें टारगेट रखना ही होता है। इवन 80+ मार्क्स का भी हमें टारगेट रखना होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और हमें कैसे इन 7 डेज को यूज करना है। सो हाय एवरीवन, आई एम वंशिका एंड आई सिक्योर फॉर ऑल इंडिया रैंक 10 फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम। अगर मैं बात करूं कि मेरे कितने टोटल मार्क्स थे, मेरे 234 मार्क्स थे जिसने मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 दिलवाया यूजीसी नेट कॉमर्स में, और मेरी परसेंटाइल थी 99.97 परसेंटाइल। अब इसमें यूनिक क्या है कि पेपर 1 में मेरे 38 क्वेश्चन करेक्ट थे। ओके, स्टिल मैं आपको कहूंगी कि मेरे 2 क्वेश्चंस कम सही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी एंड अदर लाइक इकोनॉमिक्स एंड द हिस्ट्री सब्जेक्ट्स जिन पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, यू शुड गाइज एम फॉर 40 क्वेश्चंस टू बी करेक्ट। ओके, मेरे को कैसे जेआरएफ मिला, बिकॉज आई एम बिंग वेरी आई गेट फॉर द मैक्सिमम एक्यूरेसी इन द पेपर 2। मेरी पेपर 2 में बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी, डैट इज 79 क्वेश्चंस। ठीक है। समटाइम्स यूजीसी नेट में ए ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो होता है, जिनके 100 परसेंटाइल होते हैं, उनके 75 या 76 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। बट एट दैट टाइम मेरा जो डेस्टिनी थी या जो मेरा हार्डवर्क था उसने मुझे 79 क्वेश्चंस करेक्ट कराए, विच इज़ वेरी गुड, और वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसी है ये ऑल ओवर इंडिया यूजीसी नेट कॉमर्स में। ठीक है। तो हम अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे मैंने एप्टीट्यूड पेपर 1 में 38 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं और पेपर 2 में 79 क्वेश्चंस, और आई वुड डेडिकेट दैट कि मेरी जो एक्यूरेसी आई वो सिर्फ और सिर्फ उन 10-12 दिनों के अंदर जितना मैंने स्टडी किया और जितना रिग्रेसली मैंने वो स्टडी किया, क्योंकि आई स्टडी फॉर एट लीस्ट 8 2 hours एवरी डे फॉर दैट 12 डेज, 8 to even 9 hours, क्योंकि मुझे इसमें पहले अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्लियर करना था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले पेपर 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर हेल्प करेगी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए कि आप पेपर 1 में कैसे एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास कुछ 7 से 5 दिन रह गए हैं। अब आपको क्या करना है कि वो आपको जेआरएफ दे, जो डिसाइड करेगा कि आपको जेआरएफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो पेपर 1 होता है वो बहुत लेजीनेस वाला होता है। हम पेपर 2 को ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हम पेपर 2 ही करेंगे क्योंकि वो हमारा मास्टरी है, पेपर 1 बहुत डायनेमिक है, हम पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था, सेम आपकी तरह, कि पेपर 1 मुझे बहुत ही बोरिंग भी लगता था और वो बहुत ज़्यादा वास्ट है कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से, जीके से, हर जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पेपर 1 को शिफ्ट किया अपने मॉर्निंग सेशन में। मैं क्या करती हूँ कि मैं कितने बजे भी उठ रही हूँ,
रिमेंबर वन थिंग कि आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे और 9 बजे उठे, इससे लेट आप मत उठो, क्योंकि इस 9 to 12 के बीच में ही आपका पेपर हो रहा है। तो कोशिश करो आप 8-9 बजे उठ रहे हो, और उठते ही विद इन 20 to 25 मिनट्स आप अपने स्टडी टेबल पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका डे कैसे स्टार्ट करता है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स क्या होता था कि अगर मैं 9 बजे उठ के मैंने 10-11 बजे तक कोई बुक्स नहीं करी, कोई मॉक नहीं लगाया, कोई डीआई का क्वेश्चन नहीं करा है, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट आता था। यू कांट वेस्ट योर टाइम एट दैट टाइम, कि जब आपको पता है कि एक वीक ही रह गया है आपके यूजीसी नेट कॉमर्स को, और अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्दी 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में हमारे सारे पेपर्स कंडक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये है कि आप 8 बजे उठ के विद इन 20 to 25 मिनट्स, दैट इज 8:30 पे आप अपनी टेबल पे हो, और सबसे पहले जो आपका मॉर्निंग सेशन है 2 आवर्स का, आप अपने पेपर वन को ही दो। क्योंकि पेपर वन बहुत लेजी करता है हमें कि नहीं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और ये बहुत बोरिंग है। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हमें सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में हमारा पेपर वन ही डिस्कस करना है। ठीक है। अब पेपर वन में हमें क्या करना है? पेपर वन में सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। 7 डेज है आपके पास, यूजीसी नेट कॉमर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट्स की डेट के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, पीडीई दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपका कोर होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ है आपकी, क्योंकि इसमें पता है कि बहुत क्वेश्चंस आजकल पूछने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कन्वेंशंस की मैं कल वीडियो लाऊंगी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कि उसमें कार्बन इमिशंस की स्ट्रेंथ के बारे में वो बहुत पूछते हैं, साउंड में से बहुत पूछते हैं, वाटर पॉल्यूशन में से बहुत पूछते हैं। आपने क्या करना है, बस आधा घंटा अपना रिवीजन करना है, एक चैप्टर आपने कोई भी उठाना है। तो पीडीई आपका पहला होना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन, ये आपके वो है लाइक कि आप पीडीई करें, ठीक है, या फिर अगर आपका ये हो गया तो फिर आप हायर एजुकेशन करें, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग करें। लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज का 1 क्वेश्चन परमानेंट ही है कि वो आता ही आता है। फिर आप आईसीटी करें, ठीक है, और फिर आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाले रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट है वो करें, और फिर टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। इट मीन्स टीचिंग एंड कम्युनिकेशन से कम क्वेश्चंस आते हैं, और वो जो भी आते हैं वो बहुत जनरलाइज्ड आते हैं, तो आप सीधा भी मतलब वहाँ पे भी आपसे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक यूनिट छूट भी गया, तो आपका यूनिट कम्युनिकेशन टाइप ऑफ यूनिट छूटना चाहिए, ना कि पीडीई, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड द रिसर्च एप्टीट्यूड काइंड ऑफ थिंग। रिसर्च एप्टीट्यूड में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है, कि आपने इतना प्रायोरिटी में इसको पीछे क्यों रखा है। मैंने इसको इसलिए पीछे रखा है बिकॉज वी नो कि मेरे यूजीसी नेट कॉमर्स में पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही रिसर्च एप्टीट्यूड था, तो मैंने वहां उसको ज़्यादा टाइम दिया रादर देन पेपर वन में, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल ही मिलता जुलता है। तो मैं क्या करती थी, जब मैं कॉमर्स का रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मैथोलॉजी वाला यूनिट कर रही हूँ, तो मैं पेपर वन में भी वो करती थी। तो इससे ये भी है कि पेपर वन के टाइम पे आपको एक यूनिट तो करना ही नहीं, क्योंकि आप यूजीसी जब आप पेपर टू की वाले स्लॉट में उसकी तैयारी करोगे तो वही हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली उसको पीछे रखा है। ये पीछे नहीं है, बट ये प्रायोरिटी में बहुत हायर है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपने यही करना है। आपने आधा घंटा ये पढ़ना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद साथ के साथ आपने 25 एमसीक्यूज लगाने हैं। अब मैं ये करती थी, मैं तो 50 एमसीक्यूज लगाती थी हर यूनिट के साथ। मुझे बस 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट, आप 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, क्योंकि आप रिवीजन स्टेज पे होते हैं। इस लास्ट वीक में मैंने कुमार भारत सर का एक कोर्स लिया था, जिसमें उन्होंने पीवाईक्यूज को अच्छे से वो कर रखा है। आप अभी भी ले सकते हो, क्योंकि 7 दिन भी कम नहीं होते। अगर आप डेली 25-50 एमसीक्यूज लगाते हो, एट द एंड ऑफ द पेपर आप हर यूनिट के कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप करके ऑलरेडी बैठे होते हो। ठीक है, तो आपने कुल मिला के ये है, अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, या फिर आप कोई ऑलरेडी बुक से कर चुके हैं पीवाईक्यूज, तो आप उधर से रिवाइज करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रिवीजन प्लस एमसीक्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज सोचा कि आज के दिन मैं पीडीई करूंगी या हायर एजुकेशन करूंगी, तो साथ के साथ स्लॉट, उसी स्लॉट में मैंने उसके पीवाईक्यूज करने, सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। आई एडवाइज यू, हाईली एडवाइज यू नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ मॉक एट दैट टाइम। कोई भी आपको इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप मॉक करो या फिर ऐसा कुछ करो, इस हफ्ते आपने कोई मॉक नहीं देना, सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने हैं। ठीक है,
तो हमारे टॉपिक्स प्रायोरिटाइज हो गए कि हमने हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग को मैंने लास्ट में रखा है। इसमें से फिर भी आते बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि फैलेसीज वगैरह और अदर जो बहुत ज़्यादा एंशियंट वगैरह जो ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग पूछता है यूजीसी नेट, वो मुझे थोड़ी सी टफ लगती थी। तो ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। मेरी स्ट्रेंथ पीडीई एंड हायर एजुकेशन है, आईआईसीटी था। आईआईसीटी का बाइनरी सिस्टम में से एक सम आ जाता है, वो आपको 2 मार्क्स देगा। तो वाई शुड आई शुड गो फॉर माई स्ट्रेंथ्स, नॉट फॉर माई वीकनेसेस। तो इसमें अब तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है या फिर आपकी वीकनेस क्या है, उस अकॉर्डिंग अपने प्रायोरिटाइज करें। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि एनवायरनमेंट में, हायर एजुकेशन में, आईसीटीज में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल में भी बहुत आ रहे हैं। मुझे नहीं, मेरा वीक था। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, यू कैन गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग टू। लेकिन द थिंग आई वांट टू से कि आप कोई भी रिवीजन करते हैं उसे ध्यान से रखें कि उसके बाद, बिल्कुल उसके बाद आपने 50 एमसीक्यूज पर लगाने ही लगाने हैं पर चैप्टर इस टाइम पे, ताकि आप एनटीए के पीवाईक्यू से बिल्कुल गो थ्रू हो जाए कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो पूछ क्या रहे हैं। बस इतना ही, आप एक जोन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्रायोरिटाइज है। मैंने बताया डू पीवाईक्यूज 25 ईच। 25 इज बिंग वेरी नेसेसरी। मिनिमम है 50-75 तक आप जा सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन 25 इज द मिनिमम टू हैव द नॉलेज ऑफ एनटीए दैट हाउ दे आर आस्किंग दी क्वेश्चंस। ये मॉर्निंग स्टडी सेशन है आपका, ये 2 आवर्स का आपका रहेगा। इसमें आपने 1 डीआई सेट भी करना है। आपका जो डीआई सेट है वो 10 मिनट में हो जाना चाहिए, मिनिमम है 10 मिनट। अगर आपकी एक्यूरेसी कहीं और अच्छी है तो आप उसको 12 मिनट में भी दे सकते हो। मैं तो कई बार 12 से भी ऊपर चली जाती थी, क्योंकि मेरे को डीआई कई बार मेरा रोंग हो जाता था। बट ये है कि 7 दिन में आपने हर दिन 2 डीआई के सेट लगाने ही लगाने, कि टोटल आपके 14 सेट्स लगे होने चाहिए, ताकि आपके जो हैंड है वो वहां पे भी वर्क करे, डीआई के, और आपका माइंड भी। अब जो चीज एक्यूरेसी मेरे 37-38 क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए पेपर 1 में, उसमें ऐसा मैंने क्या किया था कि मेरे सही हुए। मैं बोल रही हूँ कि मेरी लॉजिकल रीजनिंग वीक थी, तो मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस दे आर आस्किंग रिपीटेडली। वो डिजिट्स तक नहीं चेंज कर रहे हैं, वो इवन क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स के क्वेश्चन, और मैंने एवरेजेस के क्वेश्चंस बहुत इजी आते थे। लीनियर इक्वेशंस मुझे आती थी, मेरी स्ट्रॉन्ग थी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और पाइप वाले जो क्वेश्चन थे, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो 3 चैप्टर्स थे वो मेरे बहुत वीक थे। तो मैं इसके हर 10 से क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लगा लेती थी। लेकिन अगर अभी तक आपने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का टॉपिक जरूर करें। उसके कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन आप उसके जरूर करके जाएं, लेकिन स्टिल अगेन ओनली द पीवाईक्यूज। एंड हाईली रिकमेंड यू कि नॉट टू वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियो कि क्या आ रहा है। आई विल सजेस्ट यू कि आप या तो, अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप उस बुक में से क्वेश्चंस देखें, सॉल्व करें। सॉल्व नहीं होता तो उसके आंसर देखें और देखें कैसे होगा। आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा वहां पे एग्जाम सेंटर पे, एंड यू विल फील हैप्पी कि हाँ मैंने वो क्वेश्चंस किए। वीडियोस में हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, अगर आप उसको 2x पे देख सकते हैं दैट इज गुड। बट मैं वीडियोस नहीं देखती थी। सेम मैंने कुमार भरत सर का कोर्स लिया था, मैं क्वेश्चन देखती थी, आंसर करती थी, क्वेश्चन देखती थी, आंसर करती थी। और अब मुझे नहीं पता आपने किस लेवल की मैथ्स में तैयारी करी है, बट मैं जब इस स्टेज पे थी तो मैंने ऑलरेडी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के 50 से 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। और मैंने जब ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 50 क्वेश्चंस the questions are being repetitively asked with the sometimes with the same digit with the same kind of pattern। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिवीजन ली थी। लेकिन अगर आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, बट स्टिल रिकमेंड यू कि आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का टॉपिक जरूर करके जाएं, क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेंगे। मेरे टाइम पे एवरेज का क्वेश्चन आया था कि एवरेज स्पीड बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो उसने मुझे 2 मार्क्स यहाँ पे एच दी। अगर मैंने वो नहीं किया होता, सेम क्वेश्चन था, वो जो मेरे 50 क्वेश्चन के नोट्स थे उसी में से आया हुआ था। ठीक है, दैट इज योर मॉर्निंग स्टडी। प्रायोरिटी आपकी डीआई होना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर मैथ्स टॉपिक। ठीक है, डीआई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्पीड, टाइम एक टॉपिक करके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन डीआई करके आपको 10 नंबर मिलते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर 1 का। ठीक है, सो अब हमने क्या देखा कि रिवीजन करो पेपर 1 की टॉपिक्स की, अकॉर्डिंगली मैंने आपको प्रायोरिटीज बताई। पीवाईक्यूज करो साथ में 25 ईच,
1 DI सेट और स्पीड टाइम डिस्टेंस जरूर करो, एक टॉपिक मैथ्स का जरूर करो और स्पीड टाइम डिस्टेंस तो जरूर करो। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग सेशन है, ये आपका 2 आवर्स का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2.5 चला जाएगा, नहीं रहेगा, इतना भी नहीं रहेगा, 2 आवर्स का ही रहेगा, क्योंकि हमें रिवीजन करनी है। इस टाइम पे हमारी पीक ऑलरेडी आ गई है, हमें बस रिवीजन करनी है। नेक्स्ट इज 1 by 1 ईच चैप्टर अलोंग विद द PYQs हो गया, रिमेनिंग एट बिफोर 1 hour sleep। अगर मान लो आपकी ये चीजें पूरी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कुछ DI रह गया है, एक DI रह गया है या कुछ भी रह गया है, तो आपने क्या करना है, एक 1 hour का सेशन अपने स्लीप टाइम के 1 घंटे पहले कर देना। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना बहुत ईजी होता है, तो मैं ऐसे ही सोते सोते भी कॉम्प्रिहेंशन कर लेती थी कि 4 कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन ऐसे पढ़ती थी जब मेरे को, क्योंकि वो मुझे एक बर्डन नहीं देता, ये बहुत चिल वाला टाइम, चिल काइंड ऑफ वर्क होता है इसलिए। और एक मैथ टॉपिक कर सकते हो आप, पाइप्स, परसेंटेज, एवरेज। आई हाईली रिकमेंड स्टिल कि स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले करें, फिर परसेंटेज करें और फिर कोई और टॉपिक उठाएं। अगर अब बिल्कुल अभी हाथ लगा रहे हैं तो स्पीड टाइम करें सबसे पहले। ठीक है, 30 मिनट्स तक ये सब करो और एक DI और, मतलब मैंने कहा था ना 2 DIs लगाने हैं, तो सबसे पहले आपने ये एम रखना है कि आप 2 DI तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर मैं आपके नाइट सेशन की बात करूं तो मैंने आपको प्रायोरिटी में बोला कि DI 15 मिनट्स का आप करो, जिसको आप 12 मिनट तक करने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंशन करो 10-1 मिनट, और कोई भी एक मैथ टॉपिक करो। ये आपका नाइट सेशन है फॉर द पेपर 1। आपका कुछ ऐसे ही आपका नाइट सेशन रहेगा कि मतलब आपने एक DI कर लिया, एक कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, एक मैथ टॉपिक करे। यू कैन स्किप फॉर मैथ टॉपिक ओनली, यू कांट skip for DI and comprehensions. They carry for the very high weightage marks in the paper, that is 20 marks each, 10 for DI and 10 for the comprehension. ठीक है, अगर इस वीडियो को कोई और सिलेबस वाला देख रहा है, सो दिस इज इट फॉर पेपर 1, डेट इज 2 hours मॉर्निंग रिवीजन करना, PYQs करना और 1 DI सेट करना और 1 DI सेट रात को विद द कॉम्प्रिहेंशंस। तो आपने पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये आपकी JRF जर्नी में बहुत करेगा रोल। और मिनिमम टू मिनिमम आपने टारगेट लेके चलना है कि 40 प्लस का टारगेट ऑफ कोर्स सब बोलते हैं कि लेके चलना है, बट इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट क्योंकि डायनेमिक है। लेकिन 35 प्लस मिनिमम आपका होना चाहिए। मेरे 38 क्वेश्चंस करेक्ट थे, बट आई वुड से क्योंकि मेरे DI के 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो आई वुड से कि आप 40 क्वेश्चंस करें, लेकिन 35 प्लस से नीचे तो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते JRF। इट इज बीइंग वेरी हार्ड रियलिटी, बट येस, अगर आप लेस देन 35 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं देन यू कांट मेड इट थ्रू द JRF। ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर द पेपर 1। अगर कोई इसको और कोई देख रहा है, कोई और इस वीडियो को कोई और बच्चा देख रहा है जो कि किसी और सब्जेक्ट से करता है, तो दैट्स इट फॉर दिस फॉर द पेपर 1। नाउ आई विल डिस्कस फॉर पेपर 2 जर्नी, दैट इज फॉर इन माई केस इट इज कॉमर्स। we will discuss and I would say कि मैंने 79 क्वेश्चंस करेक्ट किए एंड मैंने भी जब अपना ये देखा था कि मेरे 79 क्वेश्चंस राइट है, आई वाज वेरी शॉक्ड क्योंकि इतनी एक्यूरेसी मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम एमिंग कि मैं 70 ही ठीक कर पाऊंगी या 73 ही ठीक कर लूंगी, बट 79 इज बीइंग वेरी शॉकिंग इवन फॉर मी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इतनी एक्यूरेसी हमारी आएगी। ठीक है, प्रायोरिटाइज किया था मैंने टॉपिक्स को और उसी अकॉर्डिंग सेम पेपर 1 की तरह अकॉर्डिंगली। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, तो आप पहले उन टॉपिक्स को उठाएं जिसमें वेटेज ज़्यादा है। बाकी जो टॉपिक जैसे कि टीचिंग में, कम्युनिकेशन में इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन क्योंकि वो रट्टा मारने वाला होता है, थोड़ा टफ होता है, उसे इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो इतनी बुक्स पूछते हैं कि ठीक है, बोलते हैं कि बुक्स नहीं करो, बट वो सेम रिपीटेटिव बुक्स पूछ रहे हैं। जो PYQs में बुक्स आई हुई है एटलीस्ट हम वो तो रिवाइज करें। ठीक है, तो आप रिवाइज करो जो जो PYQs में आया हुआ है, ज़्यादा मतलब सोर्सेज पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही PYQs करने आपने सिर्फ नो मॉक एट दिस टाइम, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मैं आपको बोलूँ आप मानोगे नहीं, बट मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया है आज तक नेट की तैयारी करने के लिए। मैंने सिर्फ वो दिए हैं क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक्स कम होती थी, बट स्टिल आई मेक सिली मिस्टेक्स वहाँ एग्जाम सेंटर में। तो आपने इस टाइम पे तो बिल्कुल मॉक नहीं देना। ठीक है, और आगे जो दिसंबर के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ है, उनको मॉक देना चाहिए अभी क्योंकि वो दिसंबर के लिए तैयारी करें, बट 7 डेज के टाइम पे आपको कोई मॉक नहीं देना है। आपने बस ये करना है कि 2025 दिसंबर
जो मेरे वाला एग्जाम था, और जून 2025, ये मिनिमम है। ये 2 पेपर आपको रटे होने चाहिए कि उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और क्या उन्होंने पूछा है। पैराग्राफ्स भी जो उन्होंने पूछा है वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि हाँ 2025 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, देन यू शुड रिमेंबर डेट कि वो क्वेश्चन आया था। आई गेट फॉर एट लीस्ट 4 क्वेश्चन सेम फ्रॉम द जून 2025। यस, जून 2025 से मुझे सेम क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जो मैंने दिसंबर 2025 में देखे, जिसकी वजह से मुझे इतनी एक्यूरेसी मिली, ठीक है। एंड यू विल डेफिनेटली गेट फॉर द सेम क्वेश्चंस। मैंने IFAS पब्लिकेशंस है, उधर से PYQs किए थे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी, मैंने सेम कुमार भरत सर का कोर्स ले रखा था, इसलिए मैंने वहीं से पेपर डाउनलोड किया और मैंने उसको प्रॉपर 2 से 3 घंटे टाइम दिया था। मैंने देखा था कि ये 2 पेपर तो मुझे किसी भी हालत में करने हैं, चाहे मेरा एक यूनिट छूट जाए रिवीजन को, बट मुझे पेपर तो ये करना ही करना है, कि मुझे पता होना चाहिए। बिकॉज इट विल मेक यू डेट कि हाउ NTA मेक द क्वेश्चंस, इट विल मेक यू कि आप कैसे, मतलब कैसे आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस घूमने चाहिए, ठीक है। सो टॉपिक्स लाइक इनकम टैक्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, थ्योरीज हैं, कुछ जो टिपिकल लगता है, जो भी डिफिकल्ट लगता है वो आप थोड़ा सा लास्ट में करें। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने वो पढ़े ही नहीं, मैंने वो लास्ट दिन पढ़े ताकि मुझे अगले दिन पेपर वाले दिन याद रहे। इनकम टैक्स के प्रोविजंस इतने टिपिकल हैं, इतने डिफिकल्ट हैं कि हम कोई भी एज अ ह्यूमन उससे रिमाइंड नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, उन 10 यूनिट्स को रीअरेंज किया और मैंने कहा कि 10 यूनिट को मैं सबसे लास्ट में करूँगी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा बेस्ट था, मेरा बहुत कोर टॉपिक था, मेरा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसको पहले कर लिया क्योंकि मुझे पता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वो याद रहता है। तो अकॉर्डिंगली जो आपको याद रहता है वो अभी आप पहले कर लो, और जब आपके 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे, तब आप अकॉर्डिंगली बाद में वो को करो जो आपको याद नहीं रहता, जो आपको सिर्फ एक ही दिन याद रहता है, तो आप उसको बाद में करो। जैसे इनकम टैक्स के प्रोविजंस है, 80C, 80CC, मुझे क्या अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। 80CC, CCC है, H80G है, 80GG, मुझे अभी कुछ याद नहीं है, बट उस टाइम पे मुझे सब कुछ याद था क्योंकि उससे पिछले दिन ही मैंने इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस लर्न किए थे। तो मेरा एक भी आई लिटरली से डेट कि एक भी मेरा इनकम टैक्स का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है पेपर में, ना ही इनकम टैक्स का कोई गलत हुआ है, ना ही मेरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत हुआ। इवन मेरे पैराग्राफ्स में कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बट जितने भी क्रैम्ड वाले थिंग्स थी वो क्यों गलत नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही वो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड विद द PYQs, यू कांट स्किप PYQs एट दिस टाइम, यू रियली कांट स्किप फॉर दिस। PYQs ही डिसाइड करेगा कि आप JRF करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेम आपको बताया कि स्ट्रेंथ्स को आप पहले कर लो क्योंकि वो याद रहता है, किससे मैंने FM किया था। और रिसर्च मैथडोलॉजी को मैं, ये यूनिट थोड़ा टिपिकल है क्योंकि हम इसको पहली बार ही UGC नेट में पढ़ते हैं, मास्टर्स में भी ये नया नया आता है और थोड़ा सा टिपिकल लगता था मुझे, तो मैंने इसको बहुत टाइम दिया था। मैंने इसको रिवाइज करने के लिए पूरा दिन दिया था। मुझे आता था, मैं फिर भी इसको लर्न करती थी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। तो मुझे ऐसा था कि इसको मुझे बहुत टाइम देना है, तो मैंने इसको टाइम दिया था, इस यूनिट को। अकॉर्डिंगली आप टाइम दो। और फॉर एग्जाम्पल मैंने किस चीज़ को टाइम नहीं दिया कि मैम तो, कि आपको लग रहा है कि मैम बोल रहे हैं कि सबको ही टाइम दिया। फॉर एग्जांपल एक पेपर होता है FMI का, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, मैंने इसके नोट्स ही नहीं बनाए कभी। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, मैंने PYQs देखे फटाफट से, ये मैंने पहले कर लिया था, ये 7 डेज में नहीं होता, बट स्टिल आप सीधा PYQs कर सकते हो। अगर आपने नोट्स बनाए थे तो नोट्स रिवाइज करो और PYQs करो। बट फॉर द दिसंबर, जो दिसंबर के लिए हिट करे, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। इस यूनिट में मैंने सारे PYQs बनाए कि हाँ, वो पूछते हैं कि SBI कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, वो पूछते हैं ये नेशनलाइजेशन के दौर कब चला, वो ईयर्स देते हैं। तो मैंने उस अकॉर्डिंग बस अपने नोट्स बनाए कि ये सब पूछते हैं, और मैं लिटरली सिर्फ PYQs गई थी करके, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गए। तो ये वाला जो यूनिट है वो थोड़ा कम वेटेज कैरी करता है, तो मैंने सिर्फ PYQs करे। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट के भी सिर्फ मैंने PYQs किए थे क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बैकग्राउंड था कि बिजनेस में क्या होता है, थ्योरीज क्या होती हैं, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं एट दिस टाइम, अभी की बात कर रही हो, तो आप रिवाइज करो और PYQs करो। लेकिन अगर आप दिसंबर के लिए हिट कर रहे हो तो आप प्लीज़
क्या करो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि पहले पीवाईक्यूज देखो कुछ यूनिट्स के, और फिर आप देखो कि मतलब कि कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रहना चाहिए और डिसिप्लिन रहना चाहिए। रियली 12 डेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा 2 महीने तैयारी करते हैं, 3 महीने तैयारी करते हैं, लेकिन उन 10 दिनों में वो अपना होप लूज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बट रियली मैंने 1.5 मंथ्स की प्रिपरेशन करी, और उसमें भी मैंने बीच में मास्टर्स के पेपर्स भी दिए, और वो जो 10 से 12 दिन थे, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं आया था कि जब मैंने देखा कि हाँ कि आज मेरे 7 घंटे नहीं आए या 8 घंटे नहीं आए, जिसकी वजह से मैंने जेआरएफ पहली बारी में क्लियर करा, और इवन विद द ऑल इंडिया रैंक 10। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपने पूरी मेहनत करी है, अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखें, और द मेन थिंग इज डोंट लूज योर होप इन द लास्ट 7 डेज, इन द लास्ट वीक। ये जो ये वीक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डजेंट मैटर, आपने बस इस बार ये सोचना है कि मैं इस बार करूंगी। आपका पहला है चाहे दूसरा है, पहले अगर आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, आपने पहले वाले अटेम्प्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। समटाइम्स लक डजंट फेवर यू, बट अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, लक एवरीथिंग विल बी फेवर्ड यू। एंड आप पीवाईक्यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, और हर दिन 8 घंटे पढ़ेंगे मिनिमम, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू द जेआरएफ। ठीक है, मैं मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने खुद 6-7 घंटे पेपर 1 को दिए हैं। बहुत हालत ख़राब होती है इस टाइम पे, यू फील डिहाइड्रेटेड, एवरीथिंग विल you will face, but you have to hold in till the 24th June, but that your hard work will definitely pay off and you will definitely get for the JRF. ठीक है, so best of luck and all the best for you for 24th June, and really this video will help you to get your JRF. Thank you.